हाँ, तो ये सब है सीएमए का 2020 का दिसंबर एमटीपी सेट 2। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 2A सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। बोल रहा है कि डिफरेंट क्वांटिटी दिया है और डिफरेंट प्राइस टन दिया है। मतलब अगर हम 250 टन से भी कम ऑर्डर करेंगे तो मेरे को 1 टन का प्राइस 5 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम 250 से 800 टन के बीच का ऑर्डर करेंगे तो मेरे को 1 टन 4 रुपीज 90 पैसे पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे ज्यादा परचेस करने लगेंगे वैसे वैसे मेरा 1 टन पे वो रुपया गिरा देगा। द एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 4000। मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 4000। स्टॉक होल्डिंग कितना है मेरा? 20%, मतलब कैरिंग कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 5 रुपया। तो बोल रहा है बताओ एग्जैक्टली मेरे को कितना टन ऑर्डर करना चाहिए जो सही होगा मेरे लिए। मेरे को कितना टन ऑर्डर करना चाहिए? तो हम क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है इनमें से कौन सा ले, इसको हम लोग कहते हैं इवैल्यूएट करना। तो हेडिंग दे देंगे इवैल्यूएशन ऑफ बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी। हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किसका बेस्ट क्वांटिटी होगा, कौन कितना ऑर्डर करना बेस्ट होगा। तो जितना ऑप्शन दिया है उतना कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर्स रहेगा। तो 5 कॉलम बनाओ और एक पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन दिया है लेस देन 250। लेस देन 250 दिया है तो उसको 200 ले लो। कोई कुछ भी ले सकता है, 250 से कम वाला कोई भी अमाउंट अभी ले सकते हैं। हम 200 ले रहे हैं। अगर कोई 240 लेके भी करता है वो भी राइट है, 100 लेके करता है वो भी राइट है। एनी फिगर विच इज लेस देन 250। उसके बाद बोल रहा है 250 से 800, तो सबका छोटा वाला ले लो, दैट इज 250। फिर है 800 से 2000, तो 800 ले लो। फिर है 2000 से 4000, तो 2000। फिर है 4000 एंड अबव, तो 4000। इस तरह हम लोग ले लिए कि कितना ऑर्डर करेंगे। सोचो 200, 250, 800, 2000 और 4000, इसमें से कुछ भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। क्या ऑर्डर करें, यही क्वेश्चन है। कितना ऑर्डर करना बेस्ट होगा? हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? एनुअल रिक्वायरमेंट तो हम लोग का 4000 ही है। कितना भी एक बार में ऑर्डर कर ले, ये एक बार में ऑर्डर करने का यूनिट है। एक बार में हम लोग कितना भी ऑर्डर कर ले, साल में तो हम लोग को 4000 ही चाहिए। अब 1 टन का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितना है? पहले वाले में है 5 रुपया, दूसरे वाले में है 4 रुपीज 90 पैसे, फिर है 4 रुपीज 80 पैसे,
₹4.70, ₹4.60। इस तरह हम लोगों का कॉस्ट पर टन है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है? 4000 इंटू 5, ब्रैकेट में लिख देंगे A इंटू बी। ये आ गया हम लोग का टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? तीन चीज मिला के इस चैप्टर में कॉस्ट बनता है। टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तीन ही कॉस्ट होता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल लिए। अब हमको चाहिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर और एक ऑर्डर का कितना लगता है, उन दोनों को इंटू कर देंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है? ए बाई ईओ क्यू। ए क्या है मेरा? ये। ईओ क्यू क्या है मेरा? ये। ईओ क्यू का मतलब क्या होता है? ईओ क्यू का मतलब होता है हम एक बार में कितना ऑर्डर करते हैं। तो इस कॉलम में हम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 200। इस कॉलम में हम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 250। तो ये सारा क्या है मेरा? ईओ क्यू। तो 4000 डिवाइडेड बाई 200। तो अगर मेरे को 4000 यूनिट साल में चाहिए और हम एक बार में 200 ही ऑर्डर करते हैं, तो हमको कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा साल में? 20 बार। 20 बार हम ऑर्डर करेंगे 200 200 200 करके, तब 4000 होगा मेरे पास। और अगर हम एक बार में ही 4000 ऑर्डर कर लेंगे तो हमको एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अब आता है एक बार ऑर्डर करने का कितना रुपया लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 5 रुपया। तो सभी को 5 से इंटू कर देंगे। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गया। अब क्वेश्चन है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले मेरे को कैरिंग कॉस्ट चाहिए। मैम हाँ, मैम ये अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग का कैसे निकलता है? ये तो हम लोग ईओ क्यू निकालते वक्त जानते थे कि सी कैसे निकलता है। सी निकलता है सम में दिया हुआ है कितना? 20%। 20% कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है और इस 20% को हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट पे। तो इन सब पे 20% कैलकुलेट करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो 5 का 20% 1 रुपया। तो ये शो कर दो 20% ऑफ बी। बी मतलब ये वाला। इस पे 20% देंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कैसे? कैरिंग कॉस्ट का बहुत क्लियरली है, 20 पर जो भी परसेंट दिया है उसको कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट कर दो, जैसे ईओ क्यू निकालते वक्त करते थे। फिर 4.90 का 20%, 0.98। 4.8 का 20%, 0.96। 4.7 का 20%, 0.94। 4.6 का 20%, 0.92। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए
टोटल कैरिंग कॉस्ट, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सी इंटू ईओक्यू। तो यहाँ पर ईओक्यू कितना है? 200। अगर एक करके देखना है तो हम लोग कर सकते हैं, हाफ इंटू सी इंटू ईओक्यू, ऐसे ही सब लिख लो। हाफ इंटू सी इंटू ईओक्यू, हाफ इंटू सी इंटू ईओक्यू, हाफ इंटू सी इंटू ईओक्यू, हाफ इंटू सी इंटू ईओक्यू। अब इन सबको सॉल्व कर दो। अब हम लोग का टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया। अब हम लोग को अल्टीमेटली चाहिए टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये तीनों का ही वो कॉस्ट प्लस कर दो। तो इसमें कितना है? 20,000, इसमें कितना है? 100, और इसमें भी है 100, तो दैट इज 20,200। इसमें 19,600, 80 और 122.5। अब हम लोग का ये पांचों आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जिसमें सबसे कम है उतना यूनिट ऑर्डर करना हम लोग के लिए बेस्ट होगा। तो सबसे कम किसमें है? 19,609 लोएस्ट कॉस्ट है। तो हम लोग के लिए सबसे राइट यूनिट कौन सा है ऑर्डर करना? 800 यूनिट्स। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख देंगे,